आज का जब फैसला सुनने को मिला, मैं समझता हूं कि डोगरा की पहचान को खत्म करने वाले भाजपा के लोग जिम्मेवार हैं, जिसको आने वाले दिनों में कल तो बड़ी पगड़ियां पहन के महाराजा हरि सिंह की दुआई करते थे और उसके सपनों को चूर चूर भाजपा के लोगों ने यहाँ पे किया है। तिरंगा हमारे दिलों में बसता है। जिन तिरंगे की खातर हम लोगों ने गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हिंदुस्तान को, हमारे फोर फादर्स हो, फ्रीडम फाइटर्स हो, सब ने जद्दोजहद की, ये तो कहीं पे नाम भी नहीं था कि घरों के आदमी ऑक्सीजन के कारण मर गए, वो भाजपा का तो इंतजार कर रहे हैं। आपने पंजाब में देखा मोदी का चप्पलों के जरिए स्वागत किया गया, एक इनकी भक्त ने वहां पे उतारने की बात की, कितनी वीडियो वायरल हुई। बात बता दूं, हमें अब वो चुनावों का कोई फिक्र नहीं है। हमारी लड़ाई होगी जम्मू कश्मीर को बचाने की लड़ाई होगी कि पीडीपी के साथ वही इसको उनको अच्छी लगती थी जब पीडीपी के साथ हुकूमत बनानी थी। जब 10,000 पत्थरबाज छोड़ने थे तब इनको मुंह का याद नहीं आता था, तब मुगुठे लगाने के लिए तैयार थे। जब असेंबली हाल में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे तब भी इनको ख्याल नहीं आया भाई जनाब हम किसकी सरकार में। मुफ्ती साहब ने कहा कि मिलिटेंट का शुक्रिया, मोदी साहब बैठे थे तब इनको ख्याल नहीं आया वो पार्टी का क्या रोल था। अभी तिरंगा लेके लोगों का ध्यान भटकाते हैं। हम भी देशभक्त हैं भाई, तिरंगा लेके हमने कभी कंधार में महमूद अजहर को छोड़ने के कांग्रेस ही नहीं गए। धारा 370 हटते ही जम्मू कश्मीर की जनता की झोली में आए दिन तोहफों की बौछार हो रही है। अगर हम युवाओं की बात करें तो सड़कों पे हैं, डेली वेजेस की बात करें तो सड़कों पे है, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की बात करें तो सड़कों पे है। आम जनता जो है जम्मू कश्मीर की वो परेशान है, मगर फिर भी तोहफे पे तोहफे उनको दिए जा रहे हैं। कहाँ पे ये किसकी पॉलिसी चल रही है, किसके भड़काने से, किसके बहकावे में आकर इस तरह से आए दिन इस तरह के फैसले जो जनता के हित में नहीं है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ नेता कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के रमन बल्ला जी। जानते हैं इसी बारे में आज जो इतना बड़ा फैसला लिया गया कैसे देखते हैं और किस तरह से ये सोच रख के ये इतना बड़ा फैसला लिया गया और इसमें किन लोगों का हाथ है जो कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ इस तरह से उन्हें गुमराह किया जा रहा है और आए दिन उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। जी आज जम्मू कश्मीर में बड़ा दौर यहाँ पे देखा, लेकिन सबसे गंदा रोल, सबसे घटिया नेता जिनकी क्रेडिबिलिटी जो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से व्यवस्था थे, बड़े बड़े गवर्नर के पद पर चाहे रहने वाले लोग हों या अभी हाल में लेग में जो घोषणाएं करने वाले लोग यहाँ पे, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल इस पोस्ट की धज्जियां उड़ा दी। जो विश्वास, जो आस्था लोग विश्वास यहाँ पे करते थे कि एक मिनिस्टर अगर कोई बात कर रहा है तो उसी में सच्चाई होगी, उसके मुंह से निकला हुआ हुक्म होगा। जम्मू कश्मीर में भी 370 से पहले गवर्नर साहब बोलते थे भी ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन 24 घंटे के बाद ही लोगों को अचानक वो देखने को मिला। तो शायद उन लोगों को भी इन चीज़ों से दूर रखा गया और फैसले सुनाए गए। लद्दाख में जब बहिष्कार करने की बातें यहाँ पे आई, जब मोदी साहब समझते थे कि लद्दाख के एमपी ने बड़ी वाह की है, बड़ी तारीफ की, तारीफ के पुल बांधे, लेकिन जम्मू लद्दाख में जब लोगों को नौकरियों के सिलसिले में हो, प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के सिलसिले में बात समझ आई तो विद्रोह वहाँ पे हुआ। जब विद्रोह का सुर देखने को मिला, सुनने को मिला, उन्होंने बहिष्कार की बातें यहाँ पे की, तो दिल्ली से सारे नेता सारे काम को छोड़ के वहाँ पे बैठ के और उनसे विश्वास दिलाया कि हम उनकी प्रॉपर्टी और नौकरी की पूरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेंगे। हमेशा अमित शाह जी ने भी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में यहाँ से टिप्पणी की कि हम यहाँ पे स्टेट का दर्जा फौरी जल्द ही हम वापस लौटा देंगे। फ्लोर में कहा था कि जैसे हालात सुधरेंगे तो हम जल्दी रियासत का दर्जा देते हुए चुनाव की घोषणा भी करेंगे। लेकिन कोरोना, ये मैं समझता हूँ ये बीमारी नहीं, ये इनका किया करा हुआ था कि जिसकी आड़ में जम्मू कश्मीर की आवाम के पीठ के पीछे छुरा घोंपा और आज जम्मू कश्मीर एक किस्म का वो ब्लीड कर रहा है और लहू लुहान यहाँ पे हुआ। अब जब आज का जब फैसला सुनने को मिला, मैं समझता हूं कि डोगरा की पहचान को खत्म करने वाले भाजपा के लोग जिम्मेवार हैं, जिसको आने वाले दिनों में कल तो बड़ी पगड़ियां पहन के महाराजा हरि सिंह की दुआई करते थे और उसके सपनों को चूर चूर भाजपा के लोगों ने यहाँ पे किया। जो बुद्धिजीवी यहाँ पे लोग हैं, अगर ये कोई फैसला करते, ऊपर से ठोपा गया कौन से एडवाइजर इनके यहाँ पे है, शायद वो लोगों से दूर हैं, लोगों की नब्ज को पहचान नहीं सके। जम्मू कश्मीर में त्राही त्राही चल रही है, ऑलरेडी बेरोजगार सड़कों पे है, नग्न प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। वहाँ पे कई जगह पे कई नौकरियों से लोगों को हाथ धोना पड़ा। जो वादे करते थे हम एक साथ पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी और लखनपुर तक बागवा के झंडे, भाजपा के झंडे लगेंगे,
जब कांसी का आंकड़ा वो पार नहीं कर सके तो टाइम टाइम भाजपा की भी फिस हो गई। अंदरूनी उनको चेहरा सामने दिखाई दिया कि आज लोग बातें सुनने के लिए नहीं, आज इनके जुमला सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल की बातें होंगी तो हम करेंगे। आपने टोल प्लाजा लगा दिया, जम्मू का अवाम बड़े आराम से बेसब्री का इंतजार कर रहा है। जब वक्त आएगा हम डेमोक्रेटिकली उस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से इनका यहाँ से जम्मू कश्मीर से इनका सफाई यहाँ पे करेंगे। डेमोक्रेटिक वही विचारधारा है कि जब किसी का किसी के साथ मन ना हो तो वो उसका बैलेट बॉक्स ही इस्तेमाल करने का हक है। तो आज अगर इनको बहुत ही ज्यादा खुशी है तो बैलेट बॉक्स आप पंचायतों को जरा आप दोबारा आपने नॉन पार्टी बेस पे रखा, आपने जो डेवलपमेंट बोर्ड के नए घोषणा यहाँ पे की, एक के बाद दूसरे, कहीं पे कोई वार्ड बंदी नहीं, अपना डिक्टेटरशिप एटीट्यूड बनाया। और मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म का तानाशाही का हुक्म हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सांबा में जहाँ पे 2 कांस्टिट्यूंसी है वहाँ पे भी 14 डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर, जम्मू में जहाँ पे 8 हैं वहाँ पे भी 14 बोर्ड के मेंबर, जहाँ पे 10 लाख आबादी है 14, रजौरी 14। तो ये 14 का आंकड़ा क्या इन लोगों ने पढ़ा कि 5 अगस्त को लेके इसका भी 4 और 1 5 मिला के करता रहता कि शायद इनकी वाहवाही यहाँ पे लूटी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि इसके सिलसिले में जम्मू के लोगों को जिस ढंग से पंचायतों को नजरअंदाज करके, बीडीसी के चेयरमैनों को नजरअंदाज करके नया फार्मूला यहाँ पे दिखाई दिया, तो हमें लगता है कि असेंबली के चुनाव भी ये करवाने के पक्ष में नहीं। अगर इनको ये लगता है कि इनके हर एक फैसले ठीक हैं, अगर पंचायतों के चुनाव करवा सकते हैं, असेंबली के वो जो डिलिमिटेशन डेवलपमेंट काउंसिल के करवा सकते हैं, तो असेंबली में पार्लियामेंट हो सकते हैं, तो फिर असेंबली का क्यों नहीं। ये जब अमित शाह जी बोलते हैं कि हम जल्द से जल्द रियासत देंगे, दर्जा देंगे, तो ये फैसले भी उस पर छोड़ देने चाहिए। सिर्फ भाजपा ही जम्मू कश्मीर का सो कॉल्ड नेता नहीं है, जमीन उनसे खिसक चुकी है। ठीक है, नंबर गेम के हालात पे अब वो फीता काटने का उनको शौक यहाँ पे है कि टनल अगर मनमोहन सिंह जी जोजिला टनल बनाए तो ये फीता काटेंगे, नाशरी का टनल मनमोहन सिंह जी बनाएंगे तो ये फीता काटेंगे, कश्मीर में कटरा ट्रेन जो मनमोहन सिंह जी बनाए फीता काटेंगे। अपना क्या प्रोजेक्ट दिया, अपने प्रोजेक्ट में तो हम 15 लाख से इनको देख रहे हैं कि ये कहाँ पे गए, कौन सा आदमी जो हमें धोखा दे गया था। 80,000 करोड़ का आंकड़ा अभी तक ग्राउंड में नहीं मिला। आपका 250 जो करोड़ का था जो पैकेज, अभी आर्थिक पैकेज है, कोई स्टेक होल्डर वहां पे उनको आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ रहा है, वहां पे कोई मदद नहीं। और इस वक्त पे आके ये कोरोना की आड़ में ये फैसला करना, मैं समझता हूँ डोगरा कल्चर को बिल्कुल तहस नहस किया। उसके लिए जिम्मेवार भाजपा यहाँ पे होगी। डोगरा के लोग कभी भी उनको माफ करने वाले नहीं। और जहाँ पे डोगरा का कल्चर की बात है, हमारे जम्मू जियोग्राफिकली भी शायद डिस्टर्ब करने की कोशिश यहाँ पे किया कि किसी ना किसी ढंग से बैकडोर में इनका पर्दा यहाँ पे रहे और उसमें बैकडोर जरिए ये सत्ता चलाना चाहते हैं। ये प्रॉक्सी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में थ्रू गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चलाना चाहते हैं। गवर्नर साहब सियासी हैं, अब उन्होंने सियासी लोगों से मिलना शुरू कर दिया और मैं समझता हूँ उनको, गवर्नर साहब को, जम्मू कश्मीर के अवाम की नब्ज को देखते हुए दिल्ली सत्ताधारी पार्टियां जो गहरी नींद से सोई है उनको जगाने का प्रयास करना चाहिए ताकि लोगों को राहत यहाँ पे मिले। और ये जो आज उन्होंने अचानक ये फैसला किया कि एग्रीकल्चर लैंड कोई नहीं लेगा, बड़ी सी अमेंडमेंट यहाँ पे की, मैं समझता हूँ कि इस डोगरा रवायत को इन्होंने ख़त्म, हमें वो दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगी कि जिस ढंग से ये लोग खामोशीदार कर रहे। अगर महाराजा हरि सिंह के लिए बहुत बड़े पगड़ियाँ पहन के गए थे, तिरंगा लेके गए, तिरंगा हमारे दिलों में बसता है। जिन तिरंगे की खातर हम लोगों ने गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हिंदुस्तान को, हमारे फोर फादर्स हो, फ्रीडम फाइटर्स हो, सब ने जद्दोजहद की, ये तो कहीं पे नाम भी नहीं था। और आज सिर्फ तिरंगा कुछ फैलाने से ये नहीं होगा जो घरों में बैठे वो देशद्रोही हैं। देशभक्त वही लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े अपने प्रधानमंत्री देश की खातर कुर्बान कर दिए। इससे ज्यादा और क्या सबूत है। ये अपना मंथन यहाँ पे करें। मैं समझता हूँ ये इन लोगों की मैच फिक्सिंग है। ये एक किस्म से यहाँ पे तिरंगा या ऐसी चीजें करके उस ताकतों को कश्मीर में मजबूत कर रहे हैं। बिहार में चुनाव लड़ने की जीत के थे उसको एक किस्म का पॉलिटिसाइज यहाँ पे कर रहे हैं, जिसके माध्यम से पूरी अपना ध्यान लगाने पे आप इस पे ध्यान दो ना। आप जम्मू कश्मीर की जनता की इनकम जनरेट करने के कदम उठाओ, हम इनके साथ हैं। आप प्याज के रेट को कम करने की बातें मुंह से तो निकालते नहीं है। नवरात्रे में भी आलू की कीमत कितनी बढ़ गई, 150 रुपए किलो मटर बिक रहा है, शिमला मिर्च आपकी 150 किलो बिक रही है। उसके तरफ ध्यान नहीं कि गरीब आदमी घास खाएगा क्या। भाजपा के 25 विधायक बन के भेजे, एमपी बना के भेजे, एमपी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता जम्मू के लोगों के हक के लिए। और जम्मू को जितना नुकसान लोगों ने महसूस किया, हमने इनको इतनी ताकत दे दी, उतनी ताकत से जम्मू कश्मीर के अवाम का गला काटा है और भाजपा सीधा जिम्मेवार इस पे है। जो आज एक फैसला लिया गया, तो उसके चलते आपको क्या लगता है कि कश्मीर से ज्यादा जम्मू को नुकसान हो सकता है? जम्मू में ही ज्यादा नुकसान होगा। आप देखिए कि कहाँ पे नौकरी यहाँ पे मिल रही है।
अब तो ये वक्त दिखाएगा कि क्या यह मसला है कि हमारा यही अमित शाह जी कहते थे कि हम आपकी लद्दाख में इन लोगों ने कहा कि हम आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देते हैं प्रॉपर्टी की। आप शेड्यूल 6 की बातें करते थे, एक दिन चुनाव से पहले आपका कोई और बात थी, आज आपने रिजल्ट उसका उल्टा बता दिया। अगर अमित शाह जी भी ये बोलते थे कि हम पूरी चीजें वापस कर देंगे नॉर्मल सी, अगर दिल्ली में भाषण करना हो तो बोलते कि हमने 5 अगस्त के बाद नॉर्मल सी कर दी। जब हम 4G की बातें करते हैं बोलते टाइम फिस हो जाती है अमित शाह जी की भी, तो फिर वो वहां पे 4G कहाँ जाता है? क्या बच्चों के साथ इंसाफ कर पाए? अगर इनको ये सारा चीजें लगते हैं भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, तो आए दिन फिर ये सिलसिला क्यों नहीं थम रहा? बच्चों की पढ़ाई का नुकसान क्यों हो रहा है? क्या भाजपा के 25 विधायक जिम्मेवार नहीं है कि 2G को 4G कन्वर्ट में इस व्यापार को ठप करने के लिए, टोल प्लाजा में बढ़ोतरी करने के लिए, टैक्सों की वसूली करने के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स वो भी इन लोगों का दिया हुआ, अगर हम लोग सर ना उठाते तो शायद प्रॉपर्टी टैक्स भी लगता। ये तो ऋषि मुनियों की धरती को आज इन्होंने किस ढंग से बदल दिया। आज जो फैसला यहाँ पे है, अंदर ही खाते में बहुत शॉकिंग वेव जो है अंडरकरंट लोगों में चल रही है। और मैं समझता हूँ कि सब्र का बांध टूटने से पहले गवर्नर साहब को चाहे इंटरवेन करें और पीसफुल तरीके से दिल्ली को अवगत करवाएं कि जम्मू कश्मीर के हालात किस पॉइंट पे है, कहीं बॉइलिंग पॉइंट तक ना पहुंचे, क्योंकि लोगों को अपने रोजगार का सवाल है, लोगों की अपनी ज़मीन, अपनी उस चीज़ की प्रोटेक्शन का सवाल है। आपके टाइम से पहले, इससे पहले अगर फायर सर्विसेज में सिलेक्शन होती है 70 जम्मू के तो 300 कहीं के, भाजपा क्या जवाब देगी? और एक चीज़ और भी है कि अगर हम बात करें कि ये जो सही मुद्दे हैं उनसे भड़काने का काम भी हो रहा है कि अगर हम पीछे बात करें, कोई ट्वीट करता है उस पर भी बहुत सारा बवाल मचा और फिर उसके बाद तिरंगे को लेके बात हुई, तो कहाँ इनको बहाने मिल रहे हैं ये अपना आप बचाने के लिए ताकि लोगों का सामना ना कर पाए? लोग जो इनको बहाना क्या है भाई? लोग तो जिनके घरों के आदमी ऑक्सीजन के कारण मर गए वो भाजपा का तो इंतजार कर रहे हैं। आपने पंजाब में देखा मोदी का चप्पलों के जरिए स्वागत किया गया, एक इनकी भक्त ने वहां पे उतारने की बात की, कितनी वीडियो वायरल हुई। तो ये जज्बात हैं लोगों के कि जब लोगों के आर्थिक पैकेज आप लोग दे नहीं पाए, अस्पतालों में पूरी व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए। आप देखो लखनपुर में जम्मू कश्मीर का जो भी आदमी कोई भी अफेक्टेड होता है इन्फेक्शन से, वो जम्मू के कॉलेजों की ज्यादा प्रेफर लुधियाना में करा है। कितने लोग जा रहे हैं? आपका आयुष्मान गोल्डन इतनी पब्लिसिटी देते हो, अभी तक बताओ कि आयुष्मान का फायदा किन लोगों को यहाँ पे हुआ? ग्राउंड में पोजीशन क्या है? ग्राउंड में कितने सेंसस के हिसाब से आप करते हो? फॉर्मेलिटी इतनी है, मैक्सिमम लोग आप उस स्कीमों का फायदा नहीं ले रहे। फायदा तो तब होते, इनका वो भी आंकड़ा देखा, इन्वेस्टर्स की टीम आ रही है, 1.5 साल हो गया, अभी तो इन्वेस्टर आया कोई नहीं। कभी डोमिसाइल लगाना, और डोमिसाइल लगाते लगाते कितनी अमेंडमेंट यहाँ पे की कर दी। अगर डोमिसाइल का पहले तो लोगों को ये बताया था कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, फिर अमेंडमेंट करके जनाब नौकरी तक है, नौकरी भी कहीं पे है नहीं। जमावड़ा आपने तहसीलों के दफ्तर कर लिया। मोदी जी की एडवाइजरी की धज्जियां भाजपा के लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ये उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है जो SOP देते थे, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, और अपना होम क्वारंटाइन में वो लोग जाते थे। तो क्वारंटाइन सेंटर में क्या हालत हुई, वहाँ पे तहसीलदारों के दफ्तर जमावड़ा किस ढंग से हुआ। अब वो डोमिसाइल की अमेंडमेंट करके PRC होगा तो लोग, आज डोमिसाइल की जरूरत नहीं, आज PRC की जरूरत नहीं। चलो आए, कौन आएगा? मैं समझता हूँ जम्मू के डोगरा कल्चर को खत्म करने के लिए, जो कल तक बड़े डोगरे बोलते थे, आऊं बैठे ना, ये आऊं बैठे ना लफ्ज जो है अब आने वाले दिनों में हो सकता है ये लिप्त ही हो जाए। इसके लिए आऊं बैठे ना इंटरनेशनल लेवल उसकी लीडरशिप इन्वॉल्व होगी कि जो हमें डोगरी की चीज़ें सुनने को मिलती थी, हमारा कंपोजिट कल्चर है, हर एक कल्चर के साथ व्यवस्था। जम्मू कश्मीर रियासत जो है डिफरेंट रियासत यहाँ पे रही है। UT की हमने कभी डिमांड कहीं नहीं किसी बच्चे में नहीं की, इसलिए जब से UT इन लोगों ने बनाया हमारा तो कड़ा विरोध है कि इस रियासत का दर्जा दें, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के लिए दें और लोगों की प्रोटेक्शन के लिए। एक मैं बात बता दूं, हमें अब वो चुनावों का कोई फिक्र नहीं है, हमारी लड़ाई होगी जम्मू कश्मीर को बचाने की लड़ाई होगी। जम्मू कश्मीर का लोकतंत्र बच पाए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की मजबूती के लिए, जिसके लिए पूरी ताकत मोदी साहब लगा रहे हैं, उसको बुलडोज करने के लिए हमारी कोशिश होगी कि उस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को हम बचा के रखें, एक अच्छे ढंग से यहाँ पे वातावरण पैदा हो पाए। मेरे को लगता है कि शायद आम आवाम जो है इस चीज़ को लेके गुस्से में है, रोष में है। कई डिस्ट्रेस कॉल हमें करते हैं जब से ये फैसला यहाँ पे आया, तो देखेंगे रणनीति क्या होगी। अब ये अपना तौर पे बताएं इनका क्या था, लेकिन इनकी कथनी और करनी में जहाँ पैसे देने हैं
15 लाख तो दिए नहीं, हमारे रिफ्यूजी भाइयों को तो दिए नहीं, जो 5.5 लाख जो गुहार लगा के बैठे थे 30 लाख आएगा, 1.5 साल हुकूमत भी कर गए, 30 लाख तो आया नहीं, हमसे वही देते, उनका गुजारा तो हो जाए। इस वक्त आम आदमी को ब्रेड एंड बटर के लाले यहाँ पे पड़े हैं, प्राइवेट सेक्टर से लोगों की नौकरियों को निकाला जा रहा है, ये लोग चुप करके बैठे हैं। और अभी तक भी मैं समझता हूँ कि जम्मू शहर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनना चाहिए था, इनकी हुकूमत भी रही और भाजपा ने पीडीपी के साथ समझौता भी किया। आज जितनी मर्जी रैली यहाँ पे निकालें, लेकिन जम्मू की जनता माफ़ नहीं करेगी कि पीडीपी के साथ वही इसको उनको अच्छी लगती थी जब पीडीपी के साथ हुकूमत बनानी थी। उस वक्त बोलते थे इनके ही मंत्री, जनाब आर्मी ज्यादती कर रही है किसी ज़मीनों के सिलसिले में, तब इनको आर्मी का वो रोल का ख्याल नहीं आता था। जब ये सत्ता में थे, जब 10,000 पत्थरबाज छोड़ने थे तब इनको मुंह का याद नहीं आता था, तब मुगुठे लगाने के लिए तैयार थे। जब असेंबली हाल में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे तब भी इनको ख्याल नहीं आया भाई जनाब हम किसकी सरकार में। मुफ्ती साहब ने कहा कि मिलिटेंट का शुक्रिया, मोदी साहब बैठे थे तब इनको ख्याल नहीं आया वो पार्टी का क्या रोल था। उसका पहले भी सेल्फ रूल और 370 के सिलसिले में स्ट्रांग स्टैंड वही था जो रिहा होने के बाद भी दिया। इन्होंने रिहा करते हुए मौका ऐसा दिया कि ताकि बिहार में वो बयानबाजी दे, इसके पीछे राज क्या है वो मोदी साहब खुद समझते हैं कि क्या राज था, क्यों इससे डरते थे, इस वक्त में बिहार के बिल्कुल ठीक समय से पहले क्यों निकाला गया, कौन से बयान निकलवाने की कोशिश की गई। तो मैं समझता हूँ अब बिहार की जनता भी समझ गई है, उसका जवाब अपने अपने तरीके से दे रही है। हमें जम्मू कश्मीर के हालात को देखना है, जम्मू कश्मीर के आम आवाम की मुसीबतों को देखना है, उनकी महंगाई बढ़ती महंगाई को काबू किस ढंग से ये बना पाएँ। आप पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमतें अब लोग कंपेयर करते हैं, और आर्थिक व्यवस्था जो हिंदुस्तान की बिगड़ी है उसके लिए भाजपा जिम्मेवार है। भाजपा अपने आप को करनी नहीं कटका सकती। और मैं समझता हूँ कि लोग समय पे आने पे जब ये जम्मू को फेस लिफ्टिंग नहीं दे पाए, जम्मू में पंजाबियों को ऑफिशियल लैंग्वेज में वो उसका शेड्यूल में नहीं रख पाए, बाल्टी लैंग्वेज को नहीं दे पाए, शीना लैंग्वेज को नहीं दे पाए, पहाड़ियों को नहीं दे पाए, ये सारे मुद्दे हैं। उन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि पीडीडी डेली वेजेस ने भी इनका जीना मुश्किल कर दिया, इन पर सवालिया निशान लगा दिया। आप सत्ता में रहे तो आप उसके बाद कभी तिरंगा लेके लोगों का ध्यान भटकाते हैं। हम भी देशभक्त हैं भाई, तिरंगा लेके हमने कभी कंधार में महमूद अजहर को छोड़ने के कांग्रेस ही नहीं गए, भाजपा के गए। पठानकोट एयरबेस में आईएसआई वाले लाने भाजपा वाले लोग थे, हम तो नहीं थे। हम तो वो लोग थे देश की एकता अखंडता के सामने कोई भी ताकत आ जाए जान दे देंगे। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने दिए और स्वर्गीय राजीव गांधी ने दिए, तो सरदार बेअंत सिंह जी भी पीछे नहीं रहे। इसलिए उस कारवां को आगे चलाना और एक कंपोजिट कल्चर को प्रॉपर तौर पे रखना समय की पुकार है। और हम चाहते हैं कि अभी भी गहरी नींद से सोए हुए जो लोग हैं सत्ता में हैं, जिनको सत्ता बहुत ही प्यारी है और अपना सबूत इस इलाके में आगे दे, नौजवानों की नब्ज को पहचाने, उनको रोजगार दें, पकोड़े बनाने की सलाह मत दें। क्योंकि भाजपा भी समझ गई है कि मोदी साहब का जो मन की बात का जो लाइकिंग डिसलाइकिंग ही इतने डिसलाइक हो गए, अब उनको ट्यूब का वो चैनल बंद करना पड़ा। ये हम नहीं बोलते, उतने अगर इतने करोड़ों की मेंबरशिप है जो आम लोगों को गुमराह करते हैं, जनाब हमारी सबसे बड़ी पार्टी दुनिया भर में पार्टी, तो फिर मोदी भगत जी के डिसलाइकिंग इतने हजारों में लाखों में क्यों हो रहे हैं? ये सवाल अब उन्हीं को पूछना है कि अंदर की व्यवस्था क्या है। शुक्रिया। सही बात है, क्योंकि अगर हम कहें जम्मू कश्मीर की बर्बादी की दास्तान जब भी लिखी जाएगी तो इन लोगों का नाम काले अक्षरों में ज़रूर लिखा जाएगा। ये जम्मू कश्मीर की जनता इन्हें किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करेगी। बने रहिए हमारे साथ, NTI न्यूज़ टिंकू गुप्ता के साथ नेहा रैना, जम्मू। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। आपके शहर की वो खबर